हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। हमने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें हमने बताया था कि यूपीएससी के पास अध्याचन तो आ चुका है, लेकिन उन्होंने फिर से छात्र संख्या के आधार पर वैकेंसीज दोबारा मांगी हैं। प्रशासन से पूछा है कि क्या करें। तो हमने पहले वीडियो में कहा था कि हमें डर है कि गवर्नमेंट उन पदों को खत्म ना कर दे जहां छात्र संख्या कम है। तो जो हमें डर था वो सही हो गया है, जिसका डर था वही हो गया है। लगभग 2000 वैकेंसीज पेंडिंग थी, इससे भी ज्यादा थी थोड़ी, जिनका अध्याचन यूपीएससी को मिला था। लेकिन ये 2 दिन पहले की न्यूज है, यूपीएससी यूपी के एडेड डिग्री कॉलेजों में 918 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती जल्द करेगा। मतलब लगभग 1000 से ज्यादा, ग्रेटर देन 1000 पद खत्म कर दिए गए हैं छात्र संख्या के आधार पर। हमने कहा था कि एकजुटता दिखाइएगा, सोशल मीडिया का सहारा लीजिएगा कि ये पद बनाए जा सके, बचाए जा सके, बनाए नहीं बचाए जा सके। बनाने तो अब पड़ेंगे। अब ये पद खत्म हो गए हैं, समाप्त कर दिए गए हैं, और एक पद को सृजन करना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट इधर उधर जाते हैं, काफी दिन लग जाते हैं, तब जाके एक पद का सृजन होता है किसी कॉलेज में। अब पद खत्म कर दिए गए, हमें यह समझ नहीं आता है कि डिग्री कॉलेज है, ये डिग्री कॉलेज है, प्राइमरी स्कूल नहीं है। एक सब्जेक्ट एक ही प्रोफेसर तो पढ़ाएगा। अब मान लो स्कूल में एडमिशन में 2 स्टूडेंट ने ही एडमिशन लिया, बीएससी फर्स्ट ईयर 2 स्टूडेंट हैं, तो क्या लगता है आपको? केमिस्ट्री का एक अपॉइंटमेंट आप कर लीजिएगा, वो फिजिक्स भी पढ़ा देगा, वो मैथ भी पढ़ा देगा। यहां एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है, तभी तो सब्जेक्ट वाइज सिलेक्शन होता है। अब छात्र संख्या 2 है तो एक प्रोफेसर सफिशिएंट है, सब सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ा देगा। तो यहां छात्र संख्या हमें समझ आई नहीं, तो हम बिल्कुल सवाल उठाते हैं इस पर कि ये हुआ कैसे। खैर, हम इस न्यूज पे पहले जाएंगे, फिर हम थोड़ा कंक्लूड करेंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को जल्द ही असिस्टेंट प्रोफेसर पदों का अध्याचन भेजा जाएगा। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होगा, और लगभग जो डेट सुनाई दे रही है वो जुलाई के बाद है, आफ्टर जुलाई है। बार बार कमेंट करके आप पूछते हैं सर कब तक नई वैकेंसी आएंगी, तो जुलाई के बाद आएंगी। मैं क्लियर आंसर दे रहा हूं, जुलाई के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं इस न्यूज पर। यह है उत्तर प्रदेश के 321 सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 34 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 918। इस बार 34 ही पद हैं, 34 सब्जेक्ट हैं, 34 सब्जेक्टों में हैं बस, और पद 918 हैं कि भर्ती शुरू होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय में मंगलवार को ही बैठक में पदों का निर्धारण, इसी मंगलवार में हुई है बैठक, लिया गया। निदेशालय की ओर से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को जल्द ही इन पदों का अध्याचन भेजा जाएगा। वही न्यूज आगे भी है, पूरी न्यूज है, न्यूज में कोई गड़बड़ नहीं है, न्यूज पूरी दी है। जिसने भी लिखा है थोड़ा साहस दिखाया है सरकार के खिलाफ लिखने का, बिल्कुल लिखा है उसने। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों से सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा था। निदेशालय को तकरीबन 2000, देखो हमने पहले ही बताया था 2000 रिक्त पदों की सूचना मिली थी, लेकिन पूर्व में शासनहीन महाविद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात के अनुसार जनशक्ति निर्धारण के आदेश दिए थे, जिसके बाद महाविद्यालयों में रिक्त पदों की सूचना नए सिरे से मांगी गई। ऐसे पहले मिली रिक्तियों की तुलना में अब पदों की संख्या कम हो गई है। निदेशालय को मिली सूचना के अनुसार सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 34 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 918 पद ही रिक्त हैं। अब बाकी पद
हटा दिए। आप देखो 2000 कहां कितने थे, 2000 साफ लिखा हुआ है, और अब कितने आए 900, तो 1000 से ज्यादा पद खत्म हुए। अब देखो इस बार इस करंट ईयर को हम लेते हैं 2022। इस बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपने एंट्रेंस एग्जाम ले रही है, कॉमन एग्जाम है सभी का, ठीक। अब बच्चे को क्या चाहिए, नियरेस्ट, मान लो कोई दिल्ली के पास बच्चा है तो डीयू नहीं मिला, जेएनयू नहीं मिला, तो दूसरी तरफ दूर नहीं जाएगा, दूर नहीं जाएगा, आसपास के कॉलेजों में लेगा, स्टेट यूनिवर्सिटी में जाएगा। तो इस बार तो ज्यादा चांसेस हैं कि छात्र संख्या बढ़ जाए। छात्र संख्या फ्लक्चुएट करती है, कॉमन चीज है, कभी ज्यादा कभी कम। तो छात्र संख्या इस बार देखना 2022 में जब स्टार्ट होगा सेशन, तो छात्र संख्या आपको बढ़ी हुई मिलेगी, सभी डिग्री कॉलेजेस में बढ़ी हुई मिलेगी, क्योंकि बच्चा दूर नहीं जाना चाहता। मान लीजिए नोएडा का बच्चा है तो बनारस कम ही जाएगा बीएचयू में एडमिशन लेने, ग्रेजुएशन करने, यही करेगा, स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेगा, तो संख्या बढ़ जाएगी। तो मैंने कहा कि फ्लक्चुएट होती रहती है, एक एग्जांपल मैंने दिया, तो इस बार बढ़ जाएगी, तो पद सृजन नहीं होंगे। तुम सोचो एकदम कि संख्या बढ़ गई है, पद एकदम से सृजन हो जाए, ये संभव नहीं है, फिर से डॉक्यूमेंटेशन होगा, बड़ा लंबा प्रोसेस है। इस लंबे प्रोसेस की कहानी मैं बनाता हूं कि कितना लंबा ये प्रोसेस हो सकता है। हालांकि मैंने सोचा था मैं अलग से वीडियो दूंगा उसकी, लेकिन मैं इसमें मर्ज करता हूं। ये है लंबे समय की बताता हूं मैं, तुम देखना, ये घर पे हाथ रखे बैठे रहने से कुछ नहीं होता है। देखिएगा लंबे समय की कहानी है, और ये कहानी दी है यूपीएससी एसएसबी, मतलब उत्तर प्रदेश का जो माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग है उसकी है। ये 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में 11 साल बाद भी नहीं मिले प्रधानाचार्य, ये हेडलाइन है इस न्यूज की, ये भी उसी दिन की न्यूज है। मतलब ये तो आपको पता होगा कि ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रधानाचार्य की भर्ती कर रहा था। फॉर्म कब के थे, 2013 के थे। डाटा बीच में गायब हो गया, पता ही नहीं चला, डाटा कंपनी, पहले किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो खत्म हो गया, मिला ही नहीं डाटा। बहुत सारे, आप में से भी शायद कोई हो, बहुत सारे जिन्होंने प्रिंसिपल का फॉर्म बना था, उनका डाटा गायब ही था, आया ही नहीं, एडमिट कार्ड नाम ही नहीं था लिस्ट में। कैसे रिकवर किए कि बहुत सारे रह गए, वंचित रह गए, इंटरव्यू नहीं हुआ उनका। दूसरा, जिनका इंटरव्यू हुआ भी, कुछ तो 2011 के भी पेंडिंग पड़े थे, जिनका इंटरव्यू हुआ तो उनमें से कुछ ऐसे थे जो रिटायर हो गए, भाई 2022 में उन्होंने सिलेक्शन दिया है, तो कुछ तो रिटायर होने वाले होंगे या रिटायर हो चुके होंगे, कहां से मिलेंगे। देखो इसमें ऐसे ही केसेस हैं, देखिएगा, हम आपको डायरेक्ट केस पर ले चलते हैं। यूपीएसएसबी टीचर रिक्रूटमेंट, उत्तर प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक व प्रधानाचार्य भर्ती करने वाले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती का यह हाल है कि 11 साल 11 ईयर के इंतजार के बावजूद स्कूलों को प्रधानाचार्य नहीं मिल सके हैं। 2011 में भी पेंडिंग पड़े थे, 13 की तो छोड़ो। शुरू प्रधानाचार्य भर्ती के तहत कानपुर मंडल के 2 स्कूलों को छोड़कर चयन बोर्ड ने 94 इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्य भर्ती का परिणाम 2 मई को घोषित किया। 2 का नहीं किया, बाकी 94 का कर दिया। और 94 की हालत क्या है मैं आपको बताता हूं, देखिएगा। उन 94 में से देखिएगा दो केस 1 देखिएगा, ये यानी कि हर जगह का ही यही है। भारतीय शिक्षा सेवा सदन इंटर कॉलेज कन्नौज में प्रधानाचार्य पद के प्रथम वरीयता पर चयनित डॉक्टर नीलेश मिश्रा जुलाई 2021 में रिटायर हो चुके हैं। जिनका सिलेक्शन हुआ वो रिटायर हो चुके हैं। किसमें, पिछले साल हो गए। अब कैसे ज्वाइन करेंगे भाई प्रधानाचार्य, बिना प्रधानाचार्य बने ही रिटायर हो गए, इतना लेट किया इसने। आगे देखो, द्वितीय वरीयता पर चयनित अवधेश प्रताप सिंह 5 साल पहले रिटायर हो चुके हैं। वो 5 साल पहले रिटायर हो चुके, तुम 11 साल का समय लगाओगे तो 5 साल पहले रिटायर हो गए। भाई रिटायर होने वाले होंगे तब फॉर्म भरा हुआ, सोचा प्रधानाचार्य पद मिल जाएगा, उसके बाद प्रधानाचार्य के पद से रिटायर होंगे। तीसरी वरीयता के लिए कोई अभ्यर्थी नहीं था, इसलिए 11 साल बाद 2 मई को भर्ती का परिणाम घोषित होने के बावजूद स्कूलों को प्रधानाचार्य नहीं मिल सका। ज्वाइनिंग हो ही नहीं सकती, रिटायरमेंट कैसे होगी। केस 2 देखिएगा, ऐसे अनेकों केस मिलेंगे आपको हर डिस्ट्रिक्ट में। सुभाष इंटर कॉलेज कन्नौज के लिए प्रथम वरीयता पर चयनित कृष्णपाल सिंह 30 नवंबर 2021 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति बीआरएस ले लिया, इन्होंने ले चुके हैं। दूसरी और तीसरी पर कोई कैंडिडेट नहीं था।
दूसरी और तीसरी पर कोई कैंडिडेट है ही नहीं, इसलिए स्कूल को भी प्रधानाचार्य नहीं मिल सका। तो अब आप समझ गए होंगे, मैंने इस न्यूज को इसमें जोड़ा, आप कार्यशैली तो समझ रहे होंगे। 11 साल बाद भी नहीं मिले, अब फिर से वैकेंसी पता नहीं कब आएगी, कब प्रिंसिपल मिल भी पाएगा। बच्चे नर्सरी से आते हैं, फर्स्ट से भी लिया होगा, तो उसके बाद 12th 12 साल बाद पास होकर चला जाएगा, उसे प्रिंसिपल नहीं देखेगा स्कूल में कोई, कार्यवाहक प्रिंसिपल देखेंगे। कार्यवाहक प्रिंसिपल तो कार्यवाहक ही होता है फिर। तो समझ गए आप? तो डिले, पद सृजन होना, खत्म हो जाना, फिर से दोबारा, ये संभव आसान नहीं है प्रक्रिया। संभव तो नहीं बोलूंगा मैं, नहीं है, लेकिन आसान प्रक्रिया नहीं है। और हमने पहले ही बता दिया था, पहले ही हम संदेह में थे कि ऐसा हो सकता है। हमने आपसे कहा था आवाज उठाओ, थोड़ा मीडिया, सोशल मीडिया का सहारा लो, एक दूसरे से बात करो, कांटेक्ट में आओ, लेकिन बात बनी नहीं। ठीक, पर एक अच्छा रहा कि हमें लगा 900 नहीं, मुझे तो आइडिया था कि 500 पद बचेंगे, 500 से 600। ये 918 हैं, ये भी ठीक है। कुछ ने सही काम किया है, शायद वहाँ के प्रिंसिपल्स वगैरह रहे होंगे, उन्होंने पद को नहीं जाने दिया, कुछ बचा लिए हैं हमारे हिसाब से। नहीं, हमारे हिसाब से गिनती 500 600 मानकर हम चल रहे थे कि पद अगर हटाए छात्र संख्या अनुपात के हिसाब से, अध्यापक छात्र संख्या अनुपात के हिसाब से, तो 600 पद ही बचेंगे। लेकिन यहाँ 918 हैं, ये थोड़ा पॉजिटिव राहत मिली हमें, लेकिन 1000 से ज़्यादा पद भी खत्म कर दिए, ये थोड़ा निराशा थी। चलिए, हमें यही खबर आपको देनी थी। मेहनत करते रहिएगा। जीके का बैच हमने स्टार्ट कर दिया है, पहला लेक्चर आ चुका है, लेक्चर 2 जल्दी ही आएगा, तो देखते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाथ पे हाथ रख के मत बैठो, या तो इतने काबिल बनो कि सबसे टॉप पर नंबर आ पाए, क्योंकि वैकेंसीज उतनी है नहीं। तो पढ़ाई आज से ही स्टार्ट कीजिएगा। धन्यवाद।